हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लेसन्स आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स, इसको हिंदी में आव्यूह बोलते हैं और यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट लेसन है। आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो मैट्रिक्स का एक छोटा सा और बहुत अच्छा परिभाषा है। यदि हम रो और कॉलम को एक साथ किसी आयताकार क्रम में अगर जो हम उसको व्यवस्थित कर देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। क्या? यदि हम रो और कॉलम को किसी आयताकार क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। देखिए, मान लीजिए हमारे पास n रो हो और m कॉलम हो, तो इसको देखिए हम कैसे किसी आयताकार क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं। जो क्रम आएगा वह आएगा m क्रॉस n, यानी जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वह ऑर्डर होगा m क्रॉस n। ऑर्डर का मतलब होता है कोट। ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसको हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे रहता है, खड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। जो इस तरीके से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो हम आपको बताए हैं हमारे पास n रो हो और m कॉलम हो। तो मान लीजिए पहला जो आपका यह हुआ है, पहला जो मान लीजिए ए इसका पहला रो है और पहला कॉलम है। मान लीजिए हमारे पास दूसरा जो आपका आया होगा A12, इसका पहला कॉलम है, दूसरा रो है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए ये जो आपका मैट्रिक्स A13, इसका पहला कॉलम है और तीसरा क्या है, आपका रो है। ऐसे डॉट 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 आपका यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा पहला कॉलम, nवां आपका रो हो जाएगा। फिर नीचे से हम क्या करेंगे, A21, इसका मतलब ए हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम पहला रो। उसके बाद फिर आपका आएगा 22, दूसरा रो दूसरा कॉलम। फिर आ जाएगा आपका दूसरा कॉलम तीसरा रो। ऐसे डॉट डॉट आपका आ जाएगा A2n, दूसरा कॉलम nवां रो। ठीक ऐसे आएगा A31, इसका मतलब ये हो गया तीसरा कॉलम पहला रो। आ जाएगा A32, तीसरा कॉलम दूसरा रो। ऐसे डॉट 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 चलिए एक और लिख देते हैं इसको, A33, तीसरा कॉलम तीसरा रो, डॉट 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 A3n, तीसरा कॉलम nवां रो। समझ में आ गया? ऐसे डॉट 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 आपके कॉलम की संख्या मान लीजिएगा m, इसका मतलब हो गया mवां कॉलम पहला रो। उसके बाद ऐसे आ जाएगा AM2, AM3 डॉट 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 AMn, इसका मतलब ए हो गया आपका जो कॉलम है उसकी संख्या क्या है, m है। जो आपका रो है उसकी संख्या आपका क्या है, n है। हम इसको एक आयताकार, ये देखिए एक आयताकार, ये आपका क्या होगा, बॉक्स हो गया है। इसी बॉक्स में क्या कर दिए, हम बंद कर दिए और इसका जो ऑर्डर हो जाएगा m क्रॉस n। ये आपका क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, आव्यूह। समझ में आ गया? ये जो आपका आव्यूह किसे कहते हैं तो आपको बताए होंगे। आइए एक बार दोबारा आप सुन लीजिए। यदि हम किसी कॉलम्स और रो को एक आयताकार अनेक व्यवस्थित तरीके से अगर जो बना दिया जाए, उसकी कोटि बना दिया जाए, तो वही आपका क्या कहलाएगा, आव्यूह यानी मैट्रिक्स। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसमें जो कॉलमों की संख्या वह क्या है, m है, और जो रो है वह क्या है, n है। इसलिए ये जो आपका मैट्रिक्स है, इसकी जो कोटि है m क्रॉस क्या है, n है। समझ में आ गया?
जब आपको मैट्रिक्स के बारे में समझ में आ गया तो मैट्रिक्स के प्रकार देख लीजिए। मैट्रिक्स विभिन्न प्रकार के होते हैं। आप देखिए इनके प्रकारों के बारे में। देखिए सबसे पहले आपका मैट्रिक्स में जो पहला आता है रो मैट्रिक्स आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अदिश सदिश, बहुत सारे ऐसे मैट्रिक्स हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देखिए आप लोग को कुछ मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आपके जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर लिख लीजिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला लिख लीजिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स देख लीजिए, ROW रो मैट्रिक्स। कोई पूछ ले व्हाट इज रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या है, रो ही रो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। जैसे आप जैसे देख लीजिए जैसे आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे आप देख लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 4 5 8 है आपका मैट्रिक्स। 1 क्रॉस आपका क्या 4 है। इसमें क्या है आपके 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। इसमें 4 रो हैं, सिर्फ 1 कॉलम है। समझ में आ गया? रो मैट्रिक्स इसे कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या है, रो ही रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। समझ जाइए आप लोग। एग्जाम्पल से तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 1 क्रॉस 4। अगर जो कोई पूछ ले ये आपकी मैट्रिक्स जो है इसकी ऑर्डर्स कितनी हैं, तो 1 क्रॉस 4 ऑर्डर्स की ये क्या आपका मैट्रिक्स है। समझ में आ गया? उसके बाद आता है आपका रो मैट्रिक्स। अगर जो खत्म हो जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपका था कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स? तो कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कॉलम COLUMNMATRIX। अगर जो आपसे कोई पूछ ले कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो कॉलम मैट्रिक्स जान जाइए COLUMN। इसका स्पेलिंग देखिए थोड़ा गलत हो गया है। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो आपने रो मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो ही रो हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। ठीक उसी प्रकार से ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या हो, सिर्फ कॉलम ही कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल्स, उसी को हम ले लेते हैं 1 4 5 8। ये आपका क्या हो गया? 4 क्रॉस 1 हो गया ना। 1 4 5 8। देखिए इन दोनों में अंतर देख लीजिए। इसमें देखिए 1 रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। इसमें देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें रो ही रो हो उन्हें रो मैट्रिक्स, जिसमें कॉलम ही कॉलम हो उन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आ गया? उसके बाद आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। स्क्वायर SQUARE। आप लोग थोड़ा मीनिंग देखते रहिए, क्योंकि मीनिंग मुझे उतना सही से याद नहीं है। SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। आप स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग। वर्ग आप लोग को पता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं कि नहीं? लेंथ एंड विड्थ, जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होते हैं? बराबर होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं।
ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप देख लीजिए, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। देख लीजिए, रो एंड कॉलम आर इक्वल आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स एज। इसका एग्जांपल्स आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, इसका एग्जांपल्स 1 2 4 4 3 2 1 9 7। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 3 क्रॉस 3। जितना आपका रो है उतना ही आपका क्या है, कॉलम है। ऐसे भी हो सकता है A11 A12 A21 A22 ऐज ये आपका 2 क्रॉस 2। ये भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपके चारों मैट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद तीनों मैट्रिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आपका जो अगला मैट्रिक्स होगा वो उस मैट्रिक्स का नाम है अदिश मैट्रिक्स। तो कोई पूछ ले स्केलर मैट्रिक्स को इंग्लिश में बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स देख लीजिए। उससे पहले आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स देख लीजिए। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, आप लोग डायगोनल मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं वीकेड आव्यूह। क्या बोलते हैं, वीकेड आव्यूह। तो डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल्स के एलिमेंट हों और सभी एलिमेंट्स क्या हों, शून्य हों। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसकी क्या हो, सिर्फ विकेड के आव्यूह हो और अदर आव्यूह आपके क्या हो, शून्य हो। ऐसे ही आव्यूह को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल आव्यूह ऑफ विकेड मैट्रिक्स, विकेड आव्यूह। देख लीजिए आप लोग पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा सा आव्यूह, आप लोग शुरू में जो आप देखेंगे बहुत बड़ा सा आव्यूह था, उसमें जो आपका लास्ट वाला पद था छोड़ दीजिए, उसको देख लीजिए। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए, और बाकी आपके सभी अवयव जो आपका क्या है, शून्य हो। ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकेड आव्यूह। विकेड के सिर्फ अवयव रहें और सभी के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। देखिए ये क्या है, एक देखिए डायगोनल्स के जितने भी मैट्रिक्स है आने, इसका मतलब ये क्या है, 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, जहाँ पे A11 2 2 2 3 3 यही अवयव मिलेंगे और बाकी सभी के सभी अवयव क्या हो जाएंगे, शून्य हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलेंगे आपका डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद जो आपका अगला मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, अदिश मैट्रिक्स। अब अदिश मैट्रिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर SCALAR देखिए स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा आपको कुछ करना नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है जिसके सिर्फ विकेड के आव्यूह हो और सभी आव्यूह क्या हो, शून्य हो। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में होता है जो डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं, आपके डायगोनल ही है ना, देखिए डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स हैं वह सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे 4 0 0 0 4 0 0 0 4 जो आपके डायगोनल्स हैं। देखिए ये जो डायगोनल्स है और जितने भी आपके एलिमेंट्स मतलब जो अवयव हैं, इनका जो सभी मान क्या है, 4 4 4। अदर दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हैं 2 0 0 2
तो इसका जो डायगोनल है ये आपका यही है, ये सेम टू सेम है। अगर जो डायगोनल सेम टू सेम है तो उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, स्केलर मैट्रिक्स। अगर जो डायगोनल सेम टू सेम नहीं है तो उस मैट्रिक्स डायगोनल सेम टू अगर जो डायगोनल सेम टू सेम है उस मैट्रिक्स का क्या है, नाम क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। और सारे एलिमेंट्स क्या है, शून्य हैं, सिर्फ डायगोनल्स के एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट हैं, यानी उनका जो वैल्यू है वह क्या है, भिन्न भिन्न है। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। उसके बाद आपका जो आता है इकाई आव्यूह, यानी इकाई आव्यूह को इंग्लिश बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है, ये जो विकर्ण के अवयव हैं वह क्या, एक एक एक, यानी आप यूनिट मैट्रिक्स देख लीजिए, आपका शायद से 4था नंबर होगा, देख लीजिए ये 5वां होगा, आपका 6वां नंबर में देख लीजिए कि आपका है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यदि विकर्ण के अवयव जो हैं क्या एक हों, क्या हों, एक हों। देखिए ये आपका क्या है, विकर्ण है ना, इसके अगर जो ये अवयव हैं इनका जो मान है वह क्या हो जाए, एक एक एक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यदि विकर्ण के जो अवयव हैं, जो उसका मान है वह अगर जो एक हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका जो मैट्रिक्स आता है उसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स UPPER ट्रायंगुलर TRINGULAR TRIANGULAR। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक अपर होता है, दूसरा क्या होता है, लोअर होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो आपका डायगोनल होता है, डायगोनल के नीचे के सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो आपका है, मान लीजिए ये आपका एक आव्यूह है, आव्यूह मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 2 है, 6 है, 0 है, 5 है, 3 है, 0 है, 0 है, 9 है। देखिए जो आपका डायगोनल दिख रहा है, डायगोनल आपका जो है ये आपका क्या है, डायगोनल है, दिख रहा है ना, ये डायगोनल है। डायगोनल के नीचे के जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, मतलब जो अवयव हैं, वो आपके क्या है, शून्य हैं। अगर जो आपके डायगोनल्स के नीचे के जो अवयव शून्य होते हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल के नीचे के अगर जो सभी अवयव क्या है, शून्य हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। उसके बाद आपका अगला जो आपका है 6 नंबर हो गया, यहाँ पे 7 नंबर आप डाल लीजिए। उसके बाद आप 8 नंबर, रुक जाइए थोड़ा सा हम रब कर दें। 8 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, अपर के बाद आपको पता है क्या था, लोअर। तो कोई पूछे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये हो जाएगा, डायगोनल के ऊपर के सभी मैट्रिक्स सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए। देख लीजिए आपका अपर है, लोअर देख लीजिए। लोअर आपका जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, जिसको निम्न बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, LOWER लोअर ट्रायंगुलर TRIANGULAR लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपका मैट्रिक्स है और ये आपका क्या है, डायगोनल है। ये मैट्रिक्स है और ये क्या है, डायगोनल है। अगर जो डायगोनल के नीचे के सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, अगर जो ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव क्या हो जाए, आपके शून्य हो जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अपर रेक्टेंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर के सभी अवयव होते हैं, नीचे के सभी शून्य हो जाते हैं। और लोअर रेक्टेंगुलर में क्या होता है, डायगोनल के नीचे के अवयव आते हैं और ऊपर के क्या होते हैं, सभी शून्य हो जाते हैं। तो आपका जो आपका अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स आपके क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे हैं। अपर वाले में लोअर के अवयव शून्य हो जाते हैं और लोअर वाले में अपर के अवयव क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। उसके बाद आपका अगला जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का क्या नाम है, उप मैट्रिक्स, जिसको सब मैट्रिक्स बोलते हैं। ये सब मैट्रिक्स क्या होता है, मान लीजिए आपका क्या है, कोई मैट्रिक्स है और उसके अंतर्गत क्या हो जाए, कोई अवयव हो जाए, तो वही क्या कहलाएगा, सब मैट्रिक्स। देख लीजिए, मान लीजिए, ध्यान दीजिए, यही आपका मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स, यही आपका क्या है, मैट्रिक्स है। जाइए, आपको बता दिया जा रहा है। अगला जो आपका नंबर है आप लोग डाल दीजिएगा, 6, 7, शायद 8 नंबर होगा आपका, 8 नंबर। सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज सब मैट्रिक्स। तो सब मैट्रिक्स से पहले आपको क्या याद करना पड़ा, मैट्रिक्स याद कीजिए। मान लीजिए ये आपका क्या मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 9 8 7 2 8 2 9 2, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स है। तो आपका जो मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है 3 क्रॉस क्या है, 4 है, यानी 3 क्रॉस 4 का आपका क्या है, मैट्रिक्स है। समझ में आ गया। अब देखिए, जब 3 क्रॉस 4 का आपका ये मैट्रिक्स हो गया, तो इसका हमें सब मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स देख लीजिए, ये आपका मैट्रिक्स है, इसका सब मैट्रिक्स। तो आप कोई भी इसमें से ले लीजिए, मान लीजिए हम इसे थोड़ा ले लीजिए, 1 2 9 8, तो भाई ये सब मैट्रिक्स हो गया, इस मैट्रिक्स का ये सब मैट्रिक्स हो गया। दूसरा भी ले सकते हैं, 2 3 4 8 7 2 2 9 2 हो गया। इसको मैं 2 क्रॉस 2 ले लिया हूँ, इसके हम 3 क्रॉस 3 ले लिए हैं। देखिए, देख लीजिए एक बार, देखिए यहाँ पे हम इसको ले लिए हैं, उसके बाद हम इसमें को पूरे को ले लिए हैं। मतलब सबसे पहले मैं इसको ले लिया हूँ, उसके बाद मैं इस पूरे को ले लिया हूँ। देखिए वहाँ लिखा हुआ है। तो सब मैट्रिक्स का होता है, जैसे मान लीजिए आपका परिवार है, तो परिवार में मान लीजिए आपके 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य में ऐसे मान लीजिए 2, मान लीजिए उसमें सभी सदस्य क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, सब मैट्रिक्स हैं। मान लीजिए मेरे परिवार में क्या है, 5 लोग हैं, तो मैं आपका क्या हो जाऊंगा, उस परिवार का सब फैमिली में मतलब जो लोग रहते हैं सब मेंबर हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आपका मैट्रिक्स है, ये सभी उसके क्या है, सब मैट्रिक्स हैं। उसके बाद आपका होता है, आएगा कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, यदि दो मैट्रिक्स का क्या होता है, जो आपका ऑर्डर्स होता है वह सेम टू सेम रहेगा, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स। देख लीजिए, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुलनीय अवयव, कंपैरेबल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, कंपैरेबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कंपैरेबल। 9वां नंबर देख लीजिए, AXI IX कंपैरेबल, COMPARABLE मैट्रिक्स METRIX। कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होता है, तो हिंदी में बोलते हैं तुलनीय अवयव। तो कंपैरेबल का मतलब आपको पता है, तुलना करना। मान लीजिए हम किसी से तुलना, उनके पास 2 आँख, मेरे पास 2 आँख, उनके पास 2 हाथ, मेरे पास 2 हाथ, मेरे पास 2 कान, उनके पास 2 कान। तो ऐसे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक उसी प्रकार के मैट्रिक्स में हम तुलना कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए उसकी कोड क्या हो, सेम टू सेम हो तो हम तुलना करेंगे, अगर जो कोड सेम टू सेम नहीं है तो तुलना नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ए बराबर आपका कोई मैट्रिक्स है, XYZ 3। दूसरा मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 है। मान लीजिए आपका ए मैट्रिक्स है, दूसरा क्या है, बी मैट्रिक्स है। तो आपका बी मैट्रिक्स मान लीजिए इसमें क्या है, 4 है, 3 है, 2 है। मान लीजिए यहाँ पे पी है, ए बी क्या है, 2 क्रॉस 2 है। देखिए दोनों 2 क्रॉस 2 के क्या मैट्रिक्स हैं, जिसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। देख लीजिए, एक कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो कोड है वह सेम टू सेम है। तो तुलना कर लीजिए, A11 से A11, A12 से A12, A21 से A21, A22 से A22, यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
y बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, z बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और p बराबर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। समझ में आ गया। देखिए ए इससे कंपेयर, इसका इससे कंपेयर, इसका इससे कंपेयर, इसका इसके कंपेयर। क्यों? क्योंकि जो जिस स्थान पे है उसको उसी स्थान से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर जो आप किसी और से कंपेयर करते हैं तो आपको का कंपेयर नहीं हो सकता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे जैसे ही आपको आता रहेगा वैसे ही आपको मैट्रिक्स के बारे में बताते रहेंगे, आपके मैट्रिक्स के सवाल भी सॉल्व कराएंगे। ये मैट्रिक्स का जो पार्ट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से भी। आप विभिन्न परीक्षा प्रतियोगी देंगे, मान लीजिए पीजीटी दिए, जीआईसी दिए, उसमें भी आपके दो चार सवाल मैट्रिक्स से आते रहते हैं। ठीक है, अगर जो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आपको। ठीक है, जय हिंद।